और अब एक बड़ी खबर आगरा से। मौत की मॉकड्रिल चलाने वाले संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन को क्लीन चिट दे दी गई है। जांच में कुल 16 लोगों की मौत स्वीकार की गई है, पर अस्पताल संचालक को क्लीन चिट दे दी गई। पीड़ित के बयानों का जांच रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है। अरिंजय जैन के बयान के आधार पर एक तरफा रिपोर्ट बनाई गई है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आगरा के जनप्रतिनिधियों ने जांच रिपोर्ट पर अब सवाल उठाए हैं और सीएम से मिलकर पूरे मामले को अवगत कराने के लिए कहा है। तो मौत की मॉकड्रिल, जिस बड़ी खबर को एबीपी गंगा ने आपको दिखाया था सबसे पहले और बताया था कि कैसे आगरा के इस अस्पताल में ये मौत की मॉकड्रिल हुई और 22 लोगों की जान चली गई। हमारे साथ नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं। नितिन, बहुत सवाल उठे थे, इस खबर को आप ही ने ब्रेक किया था और इस मामले को दुनिया के संज्ञान में लाने वाले भी आप ही थे कि किस तरह मौत की मॉकड्रिल में 22 लोगों की जान चली गई। अस्पताल सवालों के घेरे में, संचालक सवालों के घेरे में, लेकिन कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में गवाहों के बयानों को संज्ञान में ही नहीं लिया गया और संचालक को क्लीन चिट दे दी गई। देखिए, बिल्कुल ऐसी क्या मजबूरी है जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह की। ये लगातार गंभीर और बड़े सवाल डीएम आगरा पर खड़े हो रहे हैं। कई सारे सवाल हैं। सोमवार 7 जून को जब हमने 2 बजे इस खबर को ब्रेक किया और 3 बजे से पहले जिलाधिकारी आगरा का बयान आ जाता है, वो ऑक्सीजन की कमी को पूरी तरह से नकार देते हैं। और उनकी वो तस्वीरें भी आई कि रात में 2-2, 3-3 बजे वो ऑक्सीजन कैप्सूल रिसीव करने लोअर और टी शर्ट में पहुंचे। वो पीड़ितों के बयान, जिसमें एक राधिका अग्रवाल कह रही है, जिसकी मौत हो रही है, कि मुझे ऑक्सीजन, मेरे लिए टॉर्चर किया जा रहा है, कोई बड़ी साजिश मारने की प्लानिंग चल रही है। वो वासुदेव चावला, मनीषा चावला, जिनकी मौत हुई है, उसका जो नाती के सीएम हेल्पलाइन पर उस समय मदद मांग रहा है। अशोक जो जिसकी पत्नी की मौत हुई, जिसका कहना था कि उस दिन सीसीटीवी के जरिए अटेंडेंट को, हम अपनी पत्नी को लगातार देखते थे एक अटेंडेंट के तौर पर, लेकिन उस दिन सीसीटीवी क्यों बंद कर दिया गया। वो कार्तिकेय लवानिया के ससुर, जिसकी मौत हुई थी, उसका कहना था कि 9 बजे मैंने हाथ और पैर के नाखूनों को नीले पड़ता हुआ देखा था। सवाल ये इसलिए खड़े हो रहे हैं कि तमाम पीड़ितों के बयानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है और कहीं भी उनके बयानों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, जिलाधिकारी हैं तो आप सर्वशक्तिशाली हैं और आप जो करना चाहें करेंगे, लेकिन कुछ जो फैसले होते हैं वो जनता की अदालत में होते हैं, ईश्वर की अदालत में होते हैं। सवाल आपने उठाए हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, खड़े कर और अचरज में डालती है बात कि जांच में पीड़ितों के बयानों को दर्ज नहीं किया गया, उनको लिया तक नहीं गया। ये हैरान करती है बातें। लेकिन एक बात एक्सेप्ट की गई 16 मौतों की, तो फिर ये कैसे एक्सेप्ट की गई? क्या ये कहा जा रहा है कि ये मौतें उसी दिन हुई है, दूसरी वजहों से हुई? 16 मौतों को तो स्वीकार किया जा रहा है इसमें। देखिए, इस पूरे मामले में सवाल उठता है पारस हॉस्पिटल, जिसने पिछले साल भी 11 जिलों में कोरोना फैलाया था। खुद जिलाधिकारी पीएन सिंह ने 11 जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की थी और इसको सील किया गया था। फिर प्रभु की कृपा से, यानी प्रभु एन सिंह की कृपा से ही इसको खोल दिया गया। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में आप कह रहे हैं कि 16 मरीजों की मौत कोमार्बिड या अन्य उससे बीमारियों से हुई है। सवाल ये उठता है कि कोविड या पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के मरीज जब जिस अस्पताल में भर्ती होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, क्योंकि बाकी अन्य बीमारियों से ग्रसित जो मरीज हैं उनको संक्रमण ना फैले, तो केवल डेडिकेटेड कोविड मरीज भर्ती होंगे। तो आप दूसरे मरीजों की जो मौत हुई है उनको दूसरी बीमारियों से कैसे जोड़ रहे हैं? कुल मिला के कहा जाए, अपनी गर्दन फंसता देख, और ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, जो किरकिरी हुई है, जो सवाल खड़े हुए हैं, इसलिए पूरी तरह से इस मामले को लेकर क्लीन चिट दे दी है। और अक्सर होता रहा है कि जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो प्रशासन और सरकारें इस तरह से क्लीन चिट देकर अपने आप को बचाने की जुगत में लगी रहती हैं। एडीए ने इस पारस अस्पताल को नोटिस देकर कहा है ये आवासीय भवन है, इस पर सवाल जवाब किया है। एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद चुपचाप आए और इस मामले की लीपापोती करके चले गए, जबकि छोटे छोटे व्यक्ति जब सरकार के नुमाइंदे आते हैं तो मीडिया को जानकारी दी जाती है, मीडिया कवरेज होती है, तो आप क्यों सवालों से बच रहे थे? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो सीधे 96 मरीजों की मौत की बात कर रहा है। 96 मरीज भर्ती थे, 96 में से 22 मरीजों की छटने की बात कर रहा है। 96 मरीजों का डेटा क्यों नहीं सामने अरिंजय जैन को बचा तो लिया है, लेकिन क्या मजबूरियां रही कि प्रभु जी ने बचाया है अरिंजय जैन को? इन तमाम सवालों के जवाब दिए बिना उनको सीधा क्लीन चिट दे दी गई, तो वो कौन सी मजबूरी है जो क्लीन चिट दे दी गई? नितिन, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस रिपोर्ट से जुड़े हुए, इस क्लीन चिट से जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं वो बरकरार हैं और उन सवालों के जवाब देने होंगे जिलाधिकारी को भी।